नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे प्रथम पूज्य भगवान गणेश के जन्म की। सिंजारा की धूम है और गणेश चतुर्थी की धूम पूरे देश नहीं दुनिया में है। और हम भगवान को बालक स्वरूप भी मानते हैं, लेकिन रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और क्या मुहूर्त होते हैं, क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, क्या कुछ। हमने ये भी सुना है कि भगवान गणेश अपने आप में एक अबूझ हैं। उनके नाम को लेकर के आप कोई भी कार्य सिद्धि के लिए कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। ये कहें कि अपने कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे कि प्रथम पूज्य की चतुर्थी के क्या कुछ अलग मायने हैं, या फिर मोदक क्यों चढ़ाया जाता है भगवान को, सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, सिंजारा कितना महत्वपूर्ण होता है। तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ छोटी काशी यानी कि जयपुर से जुड़े हैं पंडित मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंडित पुरुषोत्तम गौर साहब हमारे साथ में हैं और पंडित चाहे कोई शुभ कार्य हो, चाहे किसी प्रकार की आराधना या देव स्तुति हो, सबसे पहले गणेश जी को हम याद करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। उसके बाद ही सारे कार्यों की शुरुआत होती है। और जब उनके जन्मदिन की बात हो तो कितना ये श्रेष्ठ दिन हो सकता है। आप देखिए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरी सनातन संस्कृति इस समय बिल्कुल भगवान गणेश के रंग में डूबी हुई है और जमी हुई है। और यही वजह है कि प्रथम गणपति बप्पा मौर्य के आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप उनके उद्घोष सुन सकते हैं। पुरुषोत्तम गौर साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय राम, जय जय राम। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा गणेश चतुर्थी को लेकर के, क्या इस बार कुछ अलग हटके है या फिर हमेशा जो प्रभु की जन्म दिवस आता है उसी तरह से? देखिए, आपने ये जो प्रश्न किया है, ये बात सही है कि गणेश चतुर्थी पर इस बार विशेष संयोग देखने को मिलेंगे। और ये शुभ संयोग के साथ में जो है गणपति का पूजन अर्चन बहुत मंगलकारी, अति मंगलकारी रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चतुर्थी इस साल बेहद इसलिए है कि ग्रहों का कुछ संयोग इस प्रकार का बना है जो वर्षों के बाद जाकर के ऐसा शुभ संयोग देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो गणपति जी का पूजन अर्चन करते हैं तो समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। गणेश जी का जो पूजन अर्चन की बात करें, शुभ संयोग की बात करें, तो गणेश चतुर्थी को आज 9 सितंबर 12:18 से चतुर्थी प्रारंभ हो गई। चतुर्थी तिथि का समाप्त जो है 10 सितंबर को रात 9:57 पर रहेगा। देखिए, जो शुभ घड़ी और शुभ लगन में, शुभ मुहूर्तम शुभ लगनम क्षेमम कल्याणम आरोग्यम शुभम मस्तु, कि जब शुभ घड़ी और शुभ लगन में किसी भी कार्य को हम शुभारंभ करते हैं या कराते हैं तो उसका शुभ परिणाम होता है। मध्याह्न में पूजन का जो समय रहेगा 11:03 से लेकर के 1:33 के बीच, यहाँ बहुत शुभ समय रहेगा। और वर्जित समय की बात करें तो चंद्र दर्शन का जो समय है सुबह 9:12 से लेके और 8:53 का, ये भगवान गणेश की स्थापना का शुभ मुहूर्त है। ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इस प्रकार से गणेश जी का अभिजीत मुहूर्त को हम बड़ा शुभ मानते हैं। और चूंकि 10 सितंबर को 5:43 तक ब्रह्म योग बना हुआ है, इसके अलावा 9 सितंबर दोपहर 12:31 से शुरू होकर के और 10 सितंबर दोपहर 12:58 तक सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग बन रहा है। इसके साथ ही दोपहर 12:58 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा और चित्रा नक्षत्र में तिथि का
शुभारंभ है। इसलिए चित्रा नक्षत्र और गणपति जी का जो संयोग है और गणपति पूजन का जो संयोग है, ये बहुत स्थिरता देने वाला और चिरकाल लाभ देने वाला रहेगा। लेकिन गणपति की स्थापना और उसका पूजन विधान होना चाहिए आदरणीय। जब गणपति का पूजन विधान ठीक से हम करें, किस प्रकार से भोग लगाएं, कैसे स्थापना करें, गणपति जी को किस प्रकार की चीजें अर्पण करें। जैसे जो घर के गणेश जी प्रवेश द्वार पर विघ्नहर्ता बैठे हुए हैं, जिनकी पीठ में रिद्धि सिद्धि है, जिनके पुत्र का नाम शुभ और लाभ है, जिनकी पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है, ऐसे गणपति का पूजन प्रवेश द्वार पर जब हम करते हैं और उनके लिए पहले जल से स्नान आदि करके रोली का चंदन करें, अक्षत आदि लगाएं और फिर उसके बाद सिंदूर लगाने के साथ ही वरक लगाएं और लाल रंग का पुष्प, जनेऊ, दूब और पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि मिठाई आदि खासतौर पर मोदक का भोग लगाएं और नारियल भोग में मोदक में अर्पित करें तो गणपति जी बहुत प्रसन्न होते हैं। षोडशोपचार, राजोपचार, पंचोपचार करने के साथ दक्षिणा अर्पण करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। और जब आप धूप दीप अगरबत्ती के साथ गणेश जी की आरती करते हैं तो संपूर्ण परिवार आपका उस समय उपस्थित होना चाहिए। एक दूसरे को राखी तिलक करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। ओम। वापस आ रहा हूँ आपके पास, वापस आता हूँ आपके पास में। मैं मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। मुकेश जी, इस बार गणेश चतुर्थी कुछ अलग हटके है या फिर हर बार जैसे होता है? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है। इस बार अगर हम देखें ग्रह तिथि उसके अनुसार कुछ आपको नजर आ रहा है अलग, तो इसमें क्या किया जाना चाहिए या क्या फलदायी हो सकता है, किस वक्त पूजा की जाए? जी बिल्कुल, अगर आप देखते हैं गणेश चतुर्थी के इस बार के जो संयोग को हम देखें तो बृहस्पति और सूर्य का आमने सामने होना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है। शनि अपनी स्व राशि के अंदर है और बृहस्पति भी उन्हीं की राशि के अंदर है। ये एक ऐसा संयोग है जिसमें अगर आप भगवान गणेश को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ याद करते हैं तो आप तकनीकी के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों स्थितियां ऐसी हैं कि जिनको भी स्वास्थ्य की चिंता है या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए आप हैं और आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की टेक्निकल आप कोई बढ़त हासिल करना चाहते हैं या कूटनीतिक जीत अगर आप चाहते हैं तो भी शनि के घर में बृहस्पति और सूर्य से दृष्ट बृहस्पति आपको कूटनीतिक जीत की तरफ ले जा सकता है। ऐसी स्थितियों का निर्माण करने का एक विशेष योग है कि भगवान गणेश के सामने बैठ करके आप उन तमाम अपनी जो नकारात्मकता थी या कोई अब तक मन में भय या किसी प्रकार की शंका या किसी प्रकार के आपके डर थे, उन सबको सबसे छुटकारा पाने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना कर सकते हैं। पिछला समय हमने देखा 1.5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एक तनाव और आर्थिक समस्याओं और स्वास्थ्य की समस्याओं में गुजरा है और आने वाला समय भी कहीं ना कहीं चिंता दिखाना शुरू कर चुका है। तो हमें बहुत अपने स्वास्थ्य के लिए भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए और उनसे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने का बहुत ही एक अच्छा अवसर हमारे सामने है। हम ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र के जाप के साथ के अंदर अपने आप को जितनी बार 1008 बार अगर इस मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद दशमांश का हवन करते हैं कल के दिन, तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और हर प्रकार की सिद्धि देने वाला गणेश जी का ये जन्मदिन हम बहुत ही उत्साह और आदर के साथ हम मना सकते हैं। जी बिल्कुल। गौर साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कुछ ऐसा भी जानना चाहते हैं कुछ दर्शक जो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, उस आप लोगों से आज जुड़े हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि क्या कोई नया व्यवसाय या क्या खरीदा जाना चाहिए गणेश चतुर्थी पर? देखिए, ये बात सही है कि अभी मुकेश जी भारद्वाज साहब ने बताया कि गणपति का जो ये पर्व है ये विघ्नहर्ता का पर्व है, समस्त विघ्नों को दूर करने वाला पर्व है। और ऐसे में कल जो देख रहे हैं सबसे ज्यादा आप मोटर व्हीकल्स खरीदे जाएंगे। कल आप देखिएगा सबसे ज्यादा मोटर व्हीकल्स खरीदे जाएंगे और इसके साथ ही कल बहुत सारे नीम के मुहूर्त रहेंगे, बहुत सारे अनेक प्रकार के जो है गणपति जी के लिए आप कल देखिए कई मुहूर्त होंगे और इसमें खास तौर पे ये युवा युवती जो शादी लायक हैं इनके विवाह आदि भी यहाँ तय होंगे, क्योंकि ये जो गणपति का जो पर्व है ये समस्त विघ्नहर्ता बोलते हैं। व्यापार को शुभारंभ करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। गणपति जी के जन्म उत्सव के दिन हम व्यापार का शुभारंभ करते हैं
तो निश्चित रूप से बहुत बहुत लाभप्रद होता है। इसी के साथ में देखो, आपको हम ये जो गणपति चतुर्थी के बारे में बताना चाहेंगे कि इस दिन जो व्यक्ति गणेश जी का पूजन अर्चन करने के साथ ही अपने व्यापार का शुभारंभ करता है तो चिर स्थायी काल लाभ देता है। आपको खरीदारी भी इस दिन बहुत शुभ रहती है। खरीदारी के लिए भी ये पर्व बहुत बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए ये जो गणपति का जो पर्व है जी, ये बहुत ही लाभकारी पर्व है, बहुत ही शुभ और लाभकारी पर्व बना है। आपको ये बता दें कि जो 10 सितंबर के दिन जो शुक्रवार का दिन है और राजयोग बन रहा है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और सूर्य सिंह राशि में विराजमान है। जब कोई ग्रह अपनी राशि में गोचर करता है तो इसे भी राजयोग कहते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र और वैदिक ज्योतिष इसको राजयोग के रूप में देखती है। सूर्य जब सिंह राशि में होता है अत्यधिक शक्तिशाली होता है। और गणेश जी के चतुर्थी के मौके पर ये, हालांकि कन्या राशि कल रहेगा और कन्या राशि में चंद्रमा रहेगा, लेकिन जो सूर्य है वो सूर्य, तो ये बहुत ही लाभप्रद बन रहा है। कन्या राशि वालों के लिए खास तौर पर गणेश जी की विशेष दृष्टि रहेगी। कन्या राशि बुध ग्रह विराजमान रहे और ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि का व्यापार, वाणिज्य, गणित, गायन, संचार, तर्क शास्त्र, त्वचा आदि का कारक हम लोग मानते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि देखिए जी, ऐसा भी कहते हैं कि जब राजयोग में कोई कार्य करते हैं तो व्यक्ति अत्यंत शुभ फल प्राप्ति करता है और मालव योगी बनता है। क्योंकि ज्योतिष में धन और सम्मान के मामले में मालव योग को बहुत विशेष मानते हैं। शुक्र जब तुला राशि में आते हैं, वापस आ रहा हूं सर आपके पास, वापस आता हूं। मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो वीडियो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कोई टेक्निकल खामी है, लेकिन हम दर्शकों तक उनकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे। सर, मैं गणेश चतुर्थी को लेकर के आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का विधि विधान, और अब की बार क्या गणेश चतुर्थी हर बार से कुछ अलग हटके है, या कहें कि कोई अलग नक्षत्र के वक्त भगवान का जन्म हो रहा है, कुछ ऐसा है? नहीं, वैसे देखिए, मैं सबको पहले तो शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं। और वैसे अभी जो गणेश चतुर्थी है भाद्रपद की, इसमें भगवान कृष्ण का मध्याह्न में जन्म हुआ था और वृश्चिक लग्न था, इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा वृश्चिक लग्न में करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। पर जो द्वार पर गणेश जी की पूजा होती है वो प्रातः काल ही, जब सूर्योदय के साथ ही सबसे पहले गणेश जी की द्वार पर पूजा कर देना सर्वश्रेष्ठ रहता है। गणेश जी, वैसे तो गणेश पूजन और गणेश हम जो चतुर्थी मनाते हैं, ये गणेश चतुर्थी एक बहुत बड़ी प्रेरणा की तिथि है। भगवान गणेश जी एक तो हमें सबसे प्रथम पूज्य वो इसलिए है कि वो माता और पिता को अपने ब्रह्म के तुल्य मानते हैं। ब्रह्म स्वरूप माता पिता, जो माता पिता की सेवा करते हैं वो ही गणेश पूजन के अधिकारी होते हैं। जिन्हों माता पिता की तरह सम्मान करना जानते हैं वही गणेश के पूजन के अधिकारी होते हैं। दूसरा, गणेश जी के संदर्भ में जो कहा है कि जो दूसरों का उपहास करते हैं वो कभी भी गणेश जी की पूजा के अधिकारी नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा ने भगवान गणेश जी के स्वरूप का उपहास किया था और इसीलिए भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था और चंद्रमा ने फिर बहुत आग्रह किया तो उसको ये एक राहत दी थी कि केवल तेरे को भाद्रपद की जो ये चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा दर्शन करेगा वो कलंकित हो जाएगा। और इसी के कारण भगवान कृष्ण तक भी कलंकित हो गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी एक मणि जो भगवान के जो वो सत्राजित के भाई प्रसेन के द्वारा वो मणि जंगल में चली गई थी और भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये मणि मुझे बहुत प्रिय है, तो उन पर चोरी का लांछन लग गया था। भगवान, ये गणेश चतुर्थी के ही कारण कई राजाओं पर चोरी के लांछन लगे थे। तो ये इसीलिए है कि चंद्र दर्शन इसीलिए निषिद्ध माना गया है। उससे अभिप्राय ये है
कि चंद्र दर्शन ही नहीं, व्यक्ति किसी दूसरे का उपहास करना भी निंदित माना गया है। और जो उपहास करता है वो व्यक्ति हमेशा अदर्शनीय होता है, उसका कभी दर्शन नहीं करने चाहिए। जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों का उपहास करता है, उसका कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। इसीलिए चंद्रमा के दर्शन को निंदित माना गया है। ये एक प्रेरणा देते हैं भगवान गणेश जी। इसी के साथ भगवान गणेश जी की जो चतुर्थी तिथि है, अभी ये चित्रा नक्षत्र में प्राय आती है, अभी भी चित्रा नक्षत्र में आ रही है, शुक्रवार है। तो चित्रा नक्षत्र में भगवान गणेश जी का जो उनका अभिषेक, उनकी पूजा, जैसे मूंग के लड्डू और दुर्वा उनको परम प्रिय है, और हाथी का वदन है भगवान गणेश जी का। तो भगवान गणेश जी प्रकृति और पुरुष इन दोनों के स्वरूप हैं। प्रकृति पुरुष, जैसे जो प्रकृति प्राकृतिक स्थिति में जैसे रहते हैं, गजानंद है वो, तो वैसे ही प्रकृति पुरुष का मिला हुआ स्वरूप है। इसलिए भगवान गणेश जी की जो पूजा करते हैं वो बुद्धि की पूजा करते हैं, बुद्धि के देवता हैं। और मन, शरीर और बुद्धि, ये तीन ही हैं जो व्यक्ति को, प्रकृति को और ब्रह्मांड को चलाते हैं। और बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी हैं। बुद्धि के देवता होने के कारण से प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। हर कार्य ही जैसे हम करते हैं तो श्री गणेश करना, किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो ये श्री गणेश कर रहे हैं। श्री गणेश का अद्वैत अपनी सद्बुद्धि के साथ में एक श्रेष्ठ कार्य को करने जा रहे हैं। जी चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है और हमारे साथ निश्चित रूप से बड़े ज्योतिषाचार्य जो अपना एक वर्जन रखते हैं, और ये कहूं कि किसी को भी पहचान के मोहताज नहीं है, सब उनको जानते हैं और अपने अपने व्यूज कहे उन्होंने, और क्या महत्व है गणेश चतुर्थी का उस पर प्रकाश डाला है। तो चलिए, समय का अभाव है, आप सभी को गणेश चतुर्थी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।